एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी फ्रेंड्स, दिन है बुधवार का और डेट है 12 फरवरी और सुबह का ये टाइम है और आज है हमारा वेट लॉस जर्नी का सेकेंड डे। 30 डे चैलेंज में लेकर आई हूँ। तो कल था पहला दिन, आज सेकेंड डे है और सुबह का ये टाइम हो रहा है। सुबह के अभी 6-6:30 बजे का ये समय हो रहा है और सुबह अपने टाइम से मैं उठ गई थी 5:30 बजे। उठने के बाद मैंने नाश्ता का आधा काम जो है निपटा लिया है। आज नाश्ते में मैं बनाऊंगी सांभर और उपमा। तो सांभर के लिए दाल मैंने बॉईल कर ली है और एक तरफ मैंने ना उपमा के लिए आलू में बॉईल करके बनाती हूँ। अलग टाइप से बनाती हूँ मैं उपमा, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है। तो वो मैंने बॉईल करने रख दिया है और अभी यहाँ पर ये जो चने और जो है ना भिगो कर मैंने रात को ही रखे थे। तो वेट लॉस में ना ये खाना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए वेट लॉस के लिए। तो यहाँ पर मैंने रात को ही भिगो कर रख दिए थे। काले वाले चने हैं, हरे मूंग हैं और बड़े वाले जो चने होते हैं, छोले बोल लीजिए या काबुली चना जो भी बोल सकते हैं, तो ये तीनों चीज़ मैंने भिगो कर रात को ही रख दिए थे खाने के लिए। तो इनको ना अच्छे से वॉश करके रख दिया है साइड में। तो ये देखिए, काले चने, हरे मूंग और बड़े वाले चने जो होते हैं, छोले बोलते हैं या काबुली चने भी बोलते हैं, तो इनको मैंने वॉश करके साइड में रख दिया है। और अभी ना मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो सबसे पहले अभी मैं पीऊँगी गर्म पानी। तो दिन की शुरुआत 1 गिलास गर्म पानी पीकर मैं करती हूँ। खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। और जो भी वेट लॉस कर रहे हैं, आप भी वेट लॉस करने की सोच रहे हैं, तो सुबह की दिन की शुरुआत जो होती है ना, 1 गिलास गर्म पानी पीकर कीजिए। बहुत फ़ायदा रहता है गर्म पानी पीने का। अगर आप वेट लॉस नहीं भी कर रहे हैं तो भी अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए कि सुबह 1 गिलास गर्म पानी पीकर ही अपने दिन की शुरुआत करें। इससे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। गर्म पानी पीने का बहुत फ़ायदा है। तो ना 21 डे का चैलेंज लेके आई। मतलब वेट लॉस जर्नी जब से स्टार्ट की हूँ तब से नहीं, मैं बहुत पहले से ही गर्म पानी पीती हूँ। सुबह 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। मैं हमेशा से मेरी आदत रही है। अभी तो आप लोग के संग शेयर कर रही हूँ मेरी वेट लॉस जर्नी। 21 दिनों का चैलेंज में लेकर आई थी, तब मैंने 4 से 5 किलो अपना वज़न कम किया था। अभी मुझे और भी वज़न कम करना है। अभी मेरे 74 है, तो मुझे 70 तक करना है अपना वज़न। तो वज़न कम करने से क्या होता है ना, अपना चेहरा भी डल होने लगता है, तो इसकी भी देखभाल बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं ना अपने चेहरे के लिए स्किन केयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। होम रेमेडी है, कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, नो साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो बेसन लिया है मैंने थोड़ा सा, इसमें मैंने हनी डाला है, शहद, और 1 चम्मच से थोड़ा कम मैंने चीनी डाली है। इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स करके एक तो पेस्ट बना लिया है। गाढ़ा गाढ़ा ही पेस्ट बनाया है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। और इसको फेस पर लगा कर ना हल्के हाथों से मैं मसाज करूँगी। चीनी है ना, चीनी से अपना स्क्रबिंग भी हो जाता है। जो डेड स्किन हो जाती है ना, वो रिमूव हो जाती है चीनी से। और बेसन जो है अपनी स्किन की ऑयली जो होता है ना, ऑयल होता है स्किन, वो खींच लेता है। और हनी जो है हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नमी बनाए रखता है स्किन में, स्किन को ना ग्लो करता है, शाइनिंग बनाए रखता है। तो यहाँ पर बस 5 मिनट मैंने मसाज की है और इसके बाद मैंने ठंडे पानी से अपने फेस को धो लिया है। और देख सक रहे हैं आप लोग कितना अच्छा मतलब शाइन कर रहा है। तो होम रेमेडी जो होती है ना, घर के ही सामान से मैं अपना स्किन केयर भी करती हूँ। बहुत लोगों का क्या होता है ना, वेट लॉस तो हो जाता है लेकिन चेहरा जो है डल दिखने लगता है, जिसकी वजह से ना बीमार से दिखने लग जाते हैं। तो इससे बचने के लिए अपने को जो है ना स्किन केयर भी ज़रूरी है। तो स्किन केयर करने के बाद मैं चाय पी थी। चाय पीने के बाद अभी बच्चे लोग नाश्ता करके चले गए हैं और आज मैंने उपमा और सांभर बनाया था। तो हस्बैंड को भी मैंने नाश्ता करा दिया था और अभी घड़ी में 8:45 बज रहे हैं। तो अभी नहाने जाऊंगी, बाकी सारे काम मेरे निबट चुके हैं। और अभी सबसे पहले मैं करूंगी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को। और वार्म अप करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वॉक कर लो। आप 10 मिनट की वॉक कर लो तो अच्छी से आपकी जो है ना बॉडी वार्म अप हो जाती है, एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो जाती है। एक्सरसाइज कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए, वार्म अप करने के बाद ही करनी चाहिए। कुछ एक्सरसाइज होती है वार्म अप की, वो मैं कभी फिर शेयर करूँगी, आज मैं नहीं कर रही हूँ। मैं मतलब वॉक ही कर लेती हूँ वार्म अप के लिए। या फिर आप हल्के फुल्के योगा भी कर सकते हैं, जिससे भी बॉडी आपकी अंदर से तैयार हो जाती है एक्सरसाइज करने के लिए। तो कपालभाति जो है ना, वो मैं करती हूँ। कपालभाति और अनुलोम विलोम मैं करती हूँ। ये ना बहुत फ़ायदा रहता है। कपालभाति जो है ना, उससे पेट की जो चर्बी है ना वो घटती है। वो बेस्ट तरीका है। पेट की चर्बी अगर आप घटाना चाहते हो तो आप कपालभाति कीजिए।
मैं हमेशा ही करती हूँ कपालभाति। और बस एक्सरसाइज का जो सही समय होता है ना, वो सुबह का टाइम ही होता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज जो है हमें खाली पेट ही करनी चाहिए होती है। खाली पेट बेस्ट रहता है एक्सरसाइज करना। खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करने का कोई भी फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिलता है। तो सुबह के टाइम जो है ना, हमारी बॉडी हल्की रहती है, हमारा पेट एकदम से खाली रहता है, तो इस टाइम एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि अर्ली मॉर्निंग ही करनी है। अर्ली मॉर्निंग कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है। अगर अर्ली मॉर्निंग टाइम नहीं हो रहा है तो आप नाश्ता करने से पहले एक्सरसाइज ज़रूर कर लेना, या फिर शाम को भी कर सकते हैं, क्योंकि शाम को भी हमारा पेट जो है खाली रहता है। लंच करने के बाद 2 से 3 घंटा का गैप रहता है ना, तो हमारा पेट खाली हो जाता है। तो शाम को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर सुबह टाइम नहीं हो रहा तो। लेकिन सबसे बेस्ट टाइम जो होता है ना, सुबह का टाइम ही होता है एक्सरसाइज करने का। तो मैं सुबह के टाइम ही कोशिश करती हूँ। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे टिफ़िन वगैरह नाश्ता सब बनाना पड़ता है, तो नहीं हो पाता है। और हम हाउस वाइफ है, तो हमारे जो है ना घर में सारे काम होते, तो अर्ली मॉर्निंग में नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, नाश्ता करने से पहले टाइम निकाल कर मैं अपनी एक्सरसाइज ज़रूर कर लेती हूँ। और एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच में पतला होना चाहते हैं, अपना वज़न कम करना चाहते हैं ना, तो एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। और साथ साथ खान पान का भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। वेट लॉस, अगर आप खान पान का ध्यान रखेंगे तो आपका वज़न जो है ना आसानी से कम हो जाएगा, 100% कम होगा, ये मेरी गारंटी है। तो बस खाने पीने का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी खा लिया, तला भुना खा रहे हैं, आप फास्ट फूड खा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक्सरसाइज के साथ साथ खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा। डाइट में हमारे फाइबर और प्रोटीन की मात्रा हमें ज़्यादा लेनी है। फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा लेने से ना हमारे को जो है ना भूख कम लगती है, हमारा पेट ज़्यादा समय तक भरा रहता है, जिसके कारण हमें भूख कम लगती है और हमें खाने की क्रेविंग नहीं होती है, और हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। और खाना हम कम खाएंगे ना, तो वैसे ही हमारा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये सब करना ज़रूरी है वेट लॉस के लिए, और एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। और खाने में कैलोरी कम से कम हमें यूज़ करना है, क्योंकि कैलोरी जो है वज़न बढ़ाने के काम करती है। जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है, जितना हमारा शरीर बर्न करता है, उससे कम ही हमें कैलोरी लेनी चाहिए। हमारी जो बॉडी है ना, कुछ अगर हम नहीं भी कर रहे हैं, खाली ही बैठे हैं ना, तो हर मिनट में हमारी 1 कैलोरी जो है अपने आप ही बर्न होती है, हमारी बॉडी बर्न करती है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिंपल आप बैठे हो, तो भी आपकी 1 मिनट में 1 कैलोरी बर्न होती है। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, आप एक्टिव हो, आप प्रैक्टिकल आपका जो है ना हार्ड वर्क हो रहा है, काम कर रहे हो, तो इससे आपकी और भी ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। लेकिन कुछ नहीं करने पर भी हमारी बॉडी हर मिनट में 1 कैलोरी बर्न कर देती है, ठीक है। तो कैलोरी कम से कम खाने में यूज़ कीजिए, कोशिश करिए कि कम से कम यूज़ हो कैलोरी। चीनी की मात्रा कम करना है, मीठा नहीं खाना है, तला भुना नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना, बाहर का खाना कम खाना है, मतलब नहीं खाना है। घर का खाना आप जितना खाओगे, दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट सलाद, ये सब जितना आप खाओगे ना, उतना ही आपका वैसे ही वज़न जो है कम होना शुरू हो जाएगा। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, डिटॉक्स वाटर लेना है। ये सब जो कुछ कुछ छोटी छोटी आदतें हैं ना, ये सब अपनी रूटीन में आप शामिल कीजिए, वैसे ही आपका वज़न जो है कम होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा। आप अगर रूटीन में कंटिन्यू रखोगे ये सब आदतें, तो फिर आपके वज़न जो है ना धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। डिटॉक्स होने से ना बॉडी अंदर से साफ़ होती है। जैसे जैसे अंदर से शरीर के अंदर से हमारी गंदगी साफ़ होती है ना, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारा वज़न घटना शुरू होता है। इसीलिए पानी पीना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है। एक दिन में 24 घंटे में जो है 2 से 3 लीटर पानी पी लेना चाहिए। तो बस चलिए, यहाँ पर मैंने नाश्ता कर लिया था। नाश्ते में मैंने उपमा बनाया था और सांभर बनाया था, तो मैंने उपमा कम लिया है और कटोरी भरकर मैंने सांभर ली है। दाल वगैरह जो होती है ना, इनमें बहुत मात्रा में, भरपूर मात्रा में जो है ना प्रोटीन विटामिन और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे हमारा पेट भरा रहता है और हमारे शरीर को, बॉडी को जो भी पोषण की ज़रूरत होती है, इससे भरपूर हमें मिलता है, हमें कमज़ोरी नहीं लगती है। इसीलिए सबसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन विटामिन और फाइबर की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए हमें खाने के ज़रिए। तो दाल वगैरह जो होती है और साबुत अनाज जो होते हैं ना, चने हो गए, जैसे मूंग हो गए, हरे बड़े वाले चने हो गए, ये सब में जो है ना भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी को कमज़ोर मतलब महसूस नहीं होने देता। हमारे बॉडी को जो भी मिनरल्स प्रोटीन विटामिन जो भी चाहिए होता है, वो उनसे भरपूर मात्रा में मिल जाता है।
तो बस यहाँ पर नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए, किचन का काम निपटाया, क्लीन कर दिया है किचन को। और अभी ना ये कपड़े फोल्ड करूँगी। ये कल से कपड़े रखे हुए थे तो ये भी एक काम हो जाता है। ये काम मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन भाई अपने को ही करना है तो किसके ऊपर भरोसा करेंगे, तो टाइम निकाल कर करना ही पड़ता है, मन हो चाहे ना हो। तो फटाफट से यहाँ पर सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करूँगी। और फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपना वीडियो का काम किया था। और अभी 12:30 बज रहे हैं, अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो जो चने मैंने भिगो कर रखे थे, साबुत अनाज, उनको मैं बॉईल करके खाऊंगी आज। तो कच्चे खाने का मन नहीं था मेरा, तो बस यहाँ पर ना कुकर में डालकर थोड़ा सा नमक डालकर एक सीटी लगाऊंगी और फिर मैं खाऊंगी। सुबह मैंने नहीं खाया था तो अभी लंच में खाऊंगी मैं चने को। तो बस एक सीटी लगाऊंगी और बस अभी जो है ना बॉईल हो गए थे, ठंडा हो गया था कुकर। इस बीच मैंने लंच बनाया, आलू की चाट बनाई थी मैंने दही वाली, जो हस्बैंड और बच्चों के लिए। तो उन लोगों ने जो है ना लंच कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर लंच में खाऊंगी जो मैंने चने और मूंग को बॉईल किया था ना, वही। उसमें बस मैं एक टमाटर कट करके डाल रही हूँ और एक हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहो तो प्याज भी डाल सकते हो, मुझे ना प्याज थोड़ा खाना कम पसंद है तो मैं प्याज नहीं डालूँगी। बस टमाटर, हरी मिर्च डाली हूँ और इसमें काला नमक डालूँगी। जब भी कच्चा नमक आपको इस तरीके से खाना हो तो आप काला नमक का ही इस्तेमाल करें। काला नमक अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए और मतलब खाना को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है काला नमक। तो यहाँ पर देखिए चने में मैंने काला नमक डाला है और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाली है और ये टमाटर और हरी मिर्च डालकर मैंने यहाँ पर चाट बना लिया है। तो बस अभी लंच में मैं यही खाऊंगी। साथ में मैंने एक रोटी ले ली है, गरम गरम रोटी बनी थी तो एक रोटी मैंने साथ में ले ली है। और एक बाउल भर के मैंने ले लिया है चने और मूंग जो मैंने चाट बनाई थी वो। तो अभी फ्रेंड्स शाम को मिल रही हूँ आप लोगों से डायरेक्ट रात में ही। तो 9 बजे तक मैं डिनर कर लेती हूँ। तो डिनर में आज मैंने आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, तो एक रोटी मैंने ली है, आलू की सब्ज़ी ली है। तो 9 बजे तक मैं अपना डिनर कंप्लीट कर लेती हूँ। और डिनर करने के बाद 10 से 15 मिनट की वही वॉक करती हूँ। कदम कितने होते वो तो मैं काउंट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास स्मार्ट वॉच नहीं है। तो बस मैं 10 से 15 मिनट की वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा सा तेज़ चल कर। खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए, इससे भी वज़न बढ़ता है। खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। तो मेरे को सोने में ना 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, इसीलिए मैं 9 बजे तक डिनर करती हूँ। सोने से 2 घंटा पहले डिनर कर लेना है। तो 9 बजे तक मैं डिनर कंप्लीट अपना कर लेती हूँ। उसके बाद मतलब घर वालों को डिनर कराना और भी काम निपटाना रहता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा वॉक कर ली और अब बनाऊँगी दिन की लास्ट ड्रिंक। तो सोने से पहले ये ड्रिंक ज़रूर पीना है वेट लॉस के लिए। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ अजवाइन, मेथी और जीरे का वाटर जो कि टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है और हमारे खाने को डाइजेस्ट भी करता है। तो यहाँ पर देखिए जीरा, मेथी और अजवाइन तो थोड़ा थोड़ा ही मैंने डाला है। ऐसा नहीं कि आप 2 चम्मच डालोगे तो आपका ज़्यादा वेट लॉस होगा, कम डालोगे तो कम वेट लॉस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा ही डालकर मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। मेरे लिए और बेटी के लिए, दोनों के लिए बनाया है। बेटी मेरी जो है ना रात को पीती है ड्रिंक, पूरे दिन में तो उसको टाइम नहीं होता है, तो वो रात को मेरे साथ ड्रिंक लेती है। तो बस उसके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए ही बनाती हूँ रात में। तो बस यहाँ पर ड्रिंक बन गया है और काला नमक डालकर पियो ना तो टेस्ट भी अच्छा लगता है। और काला नमक हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, हमारे मतलब खाने को हजम करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर काला नमक मैं डालूँगी। तो बेटी वाले ड्रिंक में मैं काला नमक डालती हूँ, मैं तो विदाउट नमक ही पी लेती हूँ, मुझे वैसे ही टेस्ट अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में रूटीन के साथ।